करि मंगल करि हो महान, ग्रंथ शरण को काज, जाकर मिले समाज सब, पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब, करिए मोक्ष पाव। स्वरूप समझा बिना, पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। श्रीमद् राजचंद्र जी की आत्म सिद्धि शास्त्र की यह मंगलाचरण को यह प्रारंभिक क्षण है। इसमें बहुत ही मार्मिक बात उन्होंने रखी है कि जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख आनंद, अर्थात यह जीव दुखी क्यों है। एक लाइन में एक इसका समाधान कि इसने अपने स्वरूप को समझा नहीं है। अपना स्वरूप कहो, वस्तु स्वरूप कहो या जगत का स्वरूप कहो, कुछ भी कहो। जैसे जगत स्वरूप, कैसे जगत काय स्वभाव हुआ स्वरूप वैराग्य, वहाँ पर भी जगत काय के स्वरूप का विचार करके वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। कोई परद्रव्य अपने अधीन नहीं है, मैं किसी परद्रव्य को परिणमाने में समर्थ नहीं हूँ, परद्रव्य मुझे परिणमाने में समर्थ नहीं है। मेरा सुख मेरे अधीन है और मेरा दुख भी मेरे अज्ञानता के अधीन है। समझ में आ रहा है। तो ऐसा निर्णय करता हुआ जो जीव आगे बढ़ता है वो निश्चित रूप से तत्व निर्णय करने की भूमिका वाला है कि यह जीव कभी जीवन में दुखी नहीं होता, और जो जीव तत्व निर्णय से परे हो जाता है वो सुखी होने की लायकात नहीं रखता। प्रकरण अपना व्यवहाराभासी का है। धर्म धारक व्यवहाराभासी है, अर्थात किसी क्रिया के माध्यम से धर्म साधन करना और उससे उस धर्म क्रिया को ही मोक्ष मार्ग मान लेना, ऐसी का अभिप्राय वाला यह जीव है। और वो क्या करता है, उस अभिप्राय के माध्यम से व्रत तपस्या दान आदि आदि पूजन आदि क्रियाएं करता है और उससे धर्म की कल्पना मान रहा है। तो उसके सम्यक चरित्र में क्या भूल है ये हम देख रहे हैं। सम्यक दर्शन संबंधी भूल, शास्त्रत्व संबंधी अश्रद्धा, सम्यक ज्ञान में विपरीतता और अब सम्यक चरित्र में किस प्रकार की विपरीतता है, ये बात हमारी चली। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात इतनी है कि बाह्य क्रिया पर इसकी दृष्टि है, लेकिन परिणाम सुधरने बिगड़ने का कोई भी विचार नहीं है। और इस बिंदु को ही पूर्ण प्रकरण में छाया हुआ बिंदु है। जो पहली पंक्ति थी वह पहली पंक्ति ही पूरे प्रकरण भर छाई है कि क्रियाओं पर ध्यान है, लेकिन परिणाम बिगड़ने सुधरने का कोई भी यत्न नहीं है। और कदाचित परिणाम के ऊपर लक्ष्य जाए तो अभिप्राय में जो वासना पड़ी है उसके ऊपर ध्यान नहीं है, और फल तो अभिप्राय की वासना का लगता है, और ये जीव सुख को प्राप्त नहीं होता है, स्वरूप भली भांति इसको भाषित नहीं होता। पृष्ठ क्रमांक 239 पर है।
नीचे प्रतिज्ञा का विषय चला। अर्थात प्रतिज्ञा लेना हंसी खेल नहीं है, मरण की कीमत पर भी प्रतिज्ञा का त्याग नहीं होता है, ये यहाँ पर बात रही। कल काफी अच्छी चर्चा रही। चर्चा में हमने ये भी देखा कि महाव्रती प्रतिज्ञा लेने वाला जीव प्रतिज्ञा भंग किस अवस्था में करता है, क्या वो अवस्थाएं होगी जिसको लेकर प्रतिज्ञा भंग हो गई। देखो, दो बातें हैं। मैंने कल जो उदाहरण दिया जिस लड़के का, और बताया कि उसको ये प्रश्न पूछा गया और उसने कहा मैं प्रतिज्ञा भंग करूंगा, तो उसकी आज ही तैयारी हो गई है कि मैं कल को अगर प्रतिकूलता आती है तो मैं प्रतिज्ञा मतलब कल प्रतिकूलता आती है तो मैं प्रतिज्ञा भंग कर दूंगा, ऐसा उसने तो आज ही निर्णय कर दिया है। जिसने ऐसा निर्णय किया है उसने तो नेगेटिव विचार कर दिया है, वो कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता। आप थोड़ा सा गौर करना। देखो, जैसे किसी को ऐसे आज शादी कर रहा है और किसी को ऐसा विचार हुआ कि कल को नई शादी मिलेगी तो अपन डिवोर्स ले लेंगे, तो उसकी क्या विचारधारा है? उसकी बहुत वो स्वच्छंद वृत्ति वाला है, वो आजमाना चाह रहा है, वो निभाने की बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है या कुछ एडजस्टमेंट करने के पक्ष में नहीं है। ये तो अकल नहीं सोचा तो छोड़ देंगे, तो उसको एक खेल लग रहा है जो कि खेल नहीं है, गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है ये शादी। तो वैसे ही यहाँ पर कह रहे प्रतिज्ञा लेना कोई खेल हंसी मजाक नहीं है, वो आज ही पूरे निर्णय पूर्वक और पूरे समर्पण भाव से वो प्रतिज्ञा में प्रवृत्ति करने वाला है। और ये कब तक? आमरण, जैसे शादी कैसे कब तक निभाएगा? आमरण, जब तक जिंदा है तब तक मैं शादी का भार निर्वाह करूंगा, अर्थात गृहस्थ अवस्था में रहे तब तक की बात है। कहने की बात इतनी है कि कोई प्रतिज्ञा लेने से पहले ही सोच का हो गया, अर्थात उसकी विचारधारा में थोड़ी कचास है। और दूसरी बात, मान लीजिए प्रतिज्ञा ले ली और पूरे यूँ कहिए कि ईमानदारी से वो प्रतिज्ञा का निर्वाह हो रहा है। ऐसा होते हुए भी अकस्मात कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उस केस में ये आगे बढ़ने का ही यत्न करेगा बुद्धिपूर्वक, लेकिन कोई उसके गुरु आदि होंगे, वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार करे, उसकी ताकत उसकी सामर्थ्य का विचार करे और उसको फिर गाइडेंस करे, ये आगे की बात है। बट ये तो बुद्धिपूर्वक आगे बढ़ने का ही यत्न करता है, करना चाहिए। ठीक है, ये स्वयं ही प्रायश्चित ले लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, दिस इज नॉट वो भाव नहीं है। समझ में आ रहा है? तो हमको एक बहुत गंभीरता से विचार करना है इस बात का। और समन्वय स्वामी का भी ऐसे ही हुआ, तो उन्होंने समाधि ही लेनी चाहिए थी, ये बहुत प्रसिद्ध बात है। गुरुवर ने उनको आज्ञा दी कि आप दीक्षा का छेद करें और अपने रोग का निवारण करके पुनः दीक्षित हो जाए। तो इस प्रकार देखिए ना, अब ये एक एक्सक्यूज नहीं हो जाएगी किसी के लिए, आप समझना। एक्सक्यूज नहीं है कि हाँ रोग आया है तो मैं इतना कर दूं ठीक और फिर से आ जाऊंगा, ऐसा नहीं है। वो तो अब प्राणांत होने की कीमत पर भी नहीं हटना है, ये बात तो पक्की है। ओके, अब जैसे दूसरा भी एक आकाश भैया का तर्क था कि चश्मा लग गया। हाँ, अभी चश्मा लग गया है तो वहाँ पर भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार होगा, ये वृद्ध काल है या जवानी में है। यदि जवानी है तो उस केस में अलग विचार हो सकता है, यदि वृद्ध काल है तो उस केस में अलग विचार हो सकता है। आयु कितनी है इसकी आयु का निर्णय करके सब वहाँ पर बातें रखी जाएगी। तो डिपेंड्स ऑन आचार्य कि वो क्या उसको निर्देशन करते हैं। बट
पूर्व के जमाने का आप थोड़ा सा विचार करेंगे तो इंद्रिया चक्षु इंद्रिया तभी भी होती थी जब आयु अंत होती थी, मतलब समापन की तरफ आई आयु, वही उसी समय में इंद्रियों के माध्यम से दिखना भी कम हो जाता था। आज तो तकलीफ ये है कि हमको मोतिया हो रहा है, ये हो रहा है, XYZ हो रहे हैं और उसके ऑपरेशन हो रहे हैं और ठीक होते हैं और फटाफट अच्छे देखना चालू हो जाते हैं। ये सब बातें आज हो रही है, मैं इसको विरोध नहीं कर रहा हूँ, बट पहले के जमाने में कोई चिकित्साएं होगी कि जिसको लेकर या फिर खान पान इतना विशिष्ट था या फिर बाहर में प्राकृतिक उनका देखना चलता था, दूर दूर तक देखना होता था, तो अपने आप आंखों की शक्ति बनी रहती थी। आज तकलीफ क्या है कि हमारे सामने घर घर एकदम सामने सामने फ्लैट सिस्टम है, दूर तक का किलोमीटर दूर तक का देखने की तो बात ही नहीं। हम तो यहाँ पर हार्डली 20-30-40 फुट के पार का देखने में असमर्थ हो जाती, क्योंकि थोड़ा आगे देखना चलो तो बिल्डिंग सामने आ गई, थोड़ा आगे देखो तो बिल्डिंग या कुछ आड़ आ गया, तो हम दूर का देखते ही नहीं है। तो इसको लेकर हमारे आंखों की जो एक्सरसाइज है, जो दूर का देखने की जो ताकत है अपने आप कम होती जा रही है और इसी को लेकर चश्मे आदि लग रहे हैं। समझ में आ रही है, ये एक मूल कारण है। और पहले आयुर्वेद के माध्यम से वो चिकित्सा ऐसी थी कि ठीक हो जाते थे, या कोई जड़ी बूटियां ऐसी थी कि जिसको लेकर ठीक हो जाते थे। आज शायद हमको पता नहीं, या फिर वो औषधियाँ इतनी असरदार भी नहीं होगी, या फिर बहुत टाइम कंज्यूमिंग आदि भी होंगे, या हिंसा की प्रक्रिया को लेकर होंगे, तो ये सब समझने की बात है। बट अगर आचार्य को लगता है तो वो प्रतिज्ञा को तोड़ने का भी सुझाव दे सकते हैं, आयु को ख्याल में रखते हुए, उसमें कोई हर्जा नहीं। लेकिन बुद्धिपूर्वक ये जीव तो आगे बढ़ने की ही बात रखेगा, ठीक है। उसका व्रत आदि में या प्रतिज्ञा में निरादरपना नहीं होना चाहिए। दिस इज द मेन गाइडलाइन। और देखिए, किसी और को ठगना नहीं है, हमको स्वयं को अपना मोक्ष मार्ग साधना है, तो हम स्वयं को क्यों ठगेंगे? प्रश्न तो ये खड़ा हो रहा है। तो कह रहे कि यहाँ पर वो आगे बढ़ने का ही यत्न करेगा, क्योंकि इसी भावना से, इसी बुद्धि से उसने प्रतिज्ञा ली थी, और इसलिए जिस दिन भी उसको ऐसा भाव होगा वो बहुत कठिन दिन होगा उसके लिए, क्योंकि फिर से निचली भूमिका में आना है अपने आप में। ऐसा है कि जैसे कोई छठी सातवीं क्लास में और उसको आज चौथा या पहले क्लास में आकर बैठना है, तो कितना उसको खेददायक बात होगी कि अरे मैं इतना आगे बढ़ा था और फिर से अब नीचे आकर बैठना है। अपने आप में ये स्वीकार नहीं होगी बात। आप थोड़ी सी उसकी साइकोलॉजी और उसकी मानसिकता का भी विचार रखना हो वहाँ पर, क्योंकि देखो, जैसे कोई करोड़पति है, करोड़पति कहाँ पर बैठना चाहेगा? भले आज करोड़ों मिल रहे हैं, आप करोड़पति का करोड़ ही नहीं है, रोडपति हो गया है, तो ऐसा होने की करोड़पति कहाँ बैठना चाहेगा? करोड़पतियों में ही बैठना चाहेगा। अरे आप थोड़ा समझना, वो साइकोलॉजी को समझना। अब मैंने ये उदाहरण दिया, वैसे ही जो मुनि अवस्था में जीव है वो कहाँ पर बैठना चाहेगा? वो मुनियों की ही पंक्ति में बैठना चाहेगा, अर्थात वो ऊंची भूमिका में बैठना चाहेगा। तो उसके लिए बहुत खेददायक बात होगी कि मैं नीचे आऊँ। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये बात विचार में थोड़ा सा कल के बात रही। रोहित भैया, आपका कुछ प्रश्न था, करिए चर्चा तो बोलिए, फिर अपन वो लेकर फिर आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न था कल कुछ, क्या भूल गए? पहले मतलब ऐसा कि ये नियम लिया तो पुण्य बनेगा, ये नियम लिया तो पुण्य बनेगा, इस एंगल से प्रतिज्ञा लेते। लेकिन अभी एक्चुअली ऐसा है ना कि वो नियम लेने के बाद उससे आसक्ति कम हुई, तो परिणाम की वृद्धि हुई, इसलिए वो पुण्य बनने का कारण है। ऐसा है। तो प्रश्न क्या है?
नहीं तो फिर वो नहीं लिया तो दंड तो है नहीं, ऐसा है ना। अच्छा देखिए, बड़ी दंड नहीं है, लेकिन फिर अभी काय में अपना परिणाम चल रहा है, अपने परिणाम पाप में है या पुण्य में है, पहले से ये समझे। यदि पाप में है तो अपने आप में बंद तो हो ही रहा है ना, कहाँ छुटकारा है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मैं आपको अप्रोच बताता हूँ। यहाँ पर ये कह रहे हैं दो बातें, यदि प्रतिज्ञा ले, हम दो एस्पेक्ट से विचार करना। एक तो कोई प्रतिज्ञा ले ही नहीं रहा है, तो उसको कहेंगे अरे तुम कहाँ पाप में प्रवृत्ति हो रही, तुम्हारे ये अवगत है, तो आ जाओ प्रतिज्ञा लो तो थोड़ा पुण्य बंद होगा, तो तुम्हें देवगति आदि कुछ अनुकूल सहयोग मिलेंगे। अभी तो पाप करोगे तो नरक में जाओगे, नरक में। ये क्या किया, ऊपर बढ़ने के लिए प्रेरणा दी, समझ में आया। अब मान लीजिए कि ये ऊपर आ गया, अभी ऊपर आकर क्या हुआ कि इससे संकेत होने लग गए, तो उसको कहा अरे भैया तुम्हें संकेत हो रहे, तो संकेत तुम प्रतिज्ञा नहीं लेते तो अच्छा होता, ये संकेत करके तो तुम्हें तो और तकलीफ हो रही है, तो प्रतिज्ञा नहीं लेते तो अच्छा होता। मतलब क्या, तुम निचली भूमिका में रहकर ऊपर की भूमिका की भावना निरंतर भागते रहते, या फिर वहाँ पर अभ्यास करते, जब जाकर फिर तुम ऐसे सहज ऊपर की भूमिका में बैठ जाते। ये इस प्रकार से रिलेशन लगाना है। दोनों बिंदु अलग अलग है, आप दोनों को साथ कंबाइन या मिक्स करके उसका ये विचार नहीं करना। एक एस्पेक्ट वो अलग धारा वाला जीव है, और ये प्रतिज्ञा लेने वाला ये अलग धारा वाला जीव है। तो यहाँ पर ऐसा कहीं भी अन्वेषा नहीं है या विचार नहीं है कि प्रतिज्ञा नहीं लेनी चाहिए। यहाँ पर तो बात यही है कि प्रतिज्ञाबद्ध ही होना चाहिए, लेकिन प्रतिज्ञा का निर्वाह किस प्रकार से होता है इसके ऊपर भी भली भांति विचार होना चाहिए। समझ में आया। तो वहाँ पर प्रतिज्ञा का निर्वाह की तरफ से ये बात रखी जा रही है, कैसे होनी चाहिए। ओके, वहाँ पर क्रिया को महत्व नहीं है, तुम्हारे परिणाम भी तदनुरूप अनुकूल चाहिए, तभी जाकर तुमको यथार्थ फल मिलता है, भाव वासन का फल मिलेगा वहाँ नियम वगैरह एकदम अच्छे से बन रहे हैं, इन्होंने देवशास्त्र गुरु के सामने में प्रतिज्ञा नहीं ली, लेकिन नियम तो बन रहे, तो प्रतिज्ञा कार्यकारी है या नहीं है। हाँ, $1 million क्वेश्चन। देखिए नियम लिया है कह रहे हैं आप, नियम तो बन रहे हैं लेकिन प्रतिज्ञा नहीं ली। देखिए देखिए ऐसा मेरा बोलना है। क्वेश्चन में ही थोड़ी सी खोट है। यदि देव शास्त्र गुरु को साक्षी मानकर कुछ भी निर्णय नहीं किया है या निश्चित नहीं किया है तो वो नियम भी नहीं है। अंडरस्टैंड दिस। ये तो मात्र स्वयं को आजमा रहा है, ठीक है। तो आजमाने को नियम नहीं कहते हैं, वो तो अपनी क्षमता को आंक रहा है। लेकिन ये क्षमता को आंकेगा कितने दिन आंकेगा, 1 साल 2 साल 3 साल, तो जिंदगी भर वो आंकता बैठेगा तो ये तो कार्यकारी नहीं। और फिर तुम्हारा स्वयं को आंकना इतना ठीक नहीं, तुम कमजोर हो। समझ में आया। कितने दिन आंकना, 1 साल 2 साल 3 साल, उसके बाद में अपने आप अपना निर्णय हो जाता है कि अपन कहाँ खड़े हैं, और जहाँ पर है वहाँ पर और आगे बढ़ने का यत्न या भावना भरी जाती है, तो अपने आप में ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। और दूसरी बात, नियम भी लेना है तो देव शास्त्र गुरु की साक्षी में ही होता है, अर्थात उनको स्मरण तो किया जाता है। भले साक्षी मतलब क्या, याद करना कि अभी भगवान को याद करूं और उनकी साक्षी में या उनको स्मरण करके मैं ये बात निश्चित करता हूँ कि आज से मेरा ये नियम रहेगा, कितने दिन के लिए मैं स्वयं को आजमाऊंगा। तो वहाँ पर भी साक्षी पूर्वक भगवान को स्मरण किया, अपने आप हो गई बात। वहाँ पर क्या भगवान को की प्रतिमा के सामने ही जाना पड़ेगा या शास्त्र के सामने ही जाना पड़ेगा, जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं गए तो भी स्मरण किया तो भी काम होता है।
ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि हमको वहां पर जाना चाहिए। अपना भाव प्रधान धर्म है तो भावना में ही सब कार्य हो सकते, सब कार्य। लेकिन जगत को जो दिखाई दे वो तो साक्षी में ही दिखाई देता है, ठीक है। जैसे समाधि है, तो समाधि तो पंचों की साक्षी में सही है, ये अलग बात है। लेकिन कहाँ जरूरी है कि पंच होने ही चाहिए, पंच होंगे तो ही समाधि हुई, पंच नहीं है तो समाधि नहीं हुई, ये बात कहाँ है। वहाँ तो हम अपने मन में ही धारणा कर ले तो हो गया, भगवान को स्मरण किया और हो गए अपनी समाधि चालू। समझ में आ रहा है। तो लोग भले ही कहे नहीं कहे वो तो आगे की बात है, लेकिन फल तो अपने परिणाम का मिलता ही मिलता है। तो वहाँ पर साक्षीभूत होकर ही लेने में ज्यादा तो नियम उसी को कहा जाएगा। और तब तक वो नियम नहीं है, वो आजमा रहा है स्वयं, और फिर आजमाता कितने दिन है, थोड़े ही समय के लिए आजमाता है। और आजमा इसलिए रहा है कि उसको ऊपर चढ़ना है। दुनिया में आजमा रहा हो, स्वयं को मैं आजमा रहा हूँ, स्वयं को बढ़ नहीं रहा है, तो फिर वो आजमा भी नहीं रहा है, खेल कर रहा है। समझ में आया। जैसे एक छोटी सी बात, अपन रात्रि भोजन नहीं करेंगे, थोड़ा सा निर्णय कर लिया, चाहे कुछ भी हो, अपन टिफिन करेंगे, कुछ तो करेंगे, लेकिन रात्रि भोजन कुछ नहीं, रात्रि पानी भी नहीं, कुछ नहीं करना, ये निर्णय हो गया। फिर चाहे तो भूखा रहना पड़े, भूखा रहेंगे, लेकिन अपन रात्रि में कुछ नहीं करेंगे। रात्रि की बनी चीज भी नहीं और रात्रि का कोई भोजन भी नहीं, ये दोनों बातें रात्रि भोजन में आ गई। तो कह रहे कि ये जो बात है ना, यहाँ पर दम लगती है, ये आजमाता है स्वयं को। तो उसने देखा कि हाँ अपना कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक टाइम भोजन नहीं करते तो अगले दिन अपने को फिर से वो तो चालू हो जाती रूटीन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा निर्णय करता हुआ ये जीव अब रात्रि भोजन का इसको निश्चय हो गया, एक 4-6 महीना देखकर कि हाँ कुछ फर्क नहीं पड़ता, चलो ले लेते, अब रात्रि भोजन त्याग ही कर देंगे। तो इस प्रकार ये नियम ले लिया। हालांकि वो तो अष्टम मूल गुण में आ जाता है, बट कोई विशिष्ट रूप से रात्रि भोजन त्याग करता है। जहाँ जैसे प्रतिमा है, छठी रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा, या फिर महाव्रती के भी छठवा अनुव्रत रात्रि भोजन त्याग ऐसा बताया है। तो उसकी मतलब उसके स्तर, मतलब रात्रि भोजन त्याग के भी स्तर है ना, तो अपन जिस भूमिका में उस भूमिका उस स्तर की अपन नियम ले सकते हैं, कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं। तो ये एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, ठीक है। मतलब क्या हुआ, छठी प्रतिमा है ना रात्रि भोजन त्याग, वहां पर निरतिचार पालन हो रहा है। इसका मतलब उसकी नीति की भूमिका में सातिचार पालन हो, सातिचार पालन कदाचित होगा, होता है कि बात नहीं, कदाचित होगा की बात है। और देखिए वहां पर खुद कार्य खुद के स्तर पे तो बिल्कुल नहीं होता है, निचली भूमिका में भी खुद के स्तर पे होता है। खुद मतलब क्या, स्वयं के लिए नहीं होता है, कदाचित अपने आश्रित दूसरे की अपेक्षा ये हो सकती है, ये बात कह रहे हैं। जैसे औषधि के रूप में या अन्य किसी रूप में ऐसा उसका भाव होगा, वो अलग बात है। हमको तो दूसरे के लिए भी विचार नहीं करना। जैसे थोड़ी सी बात रखो, मैंने कोई चीज बनाई, ओके, और चीज बनाई और मैंने आपको दे दी और आपने उसे रात्रि में खाया, तो दोष किसको आएगा भैया? तो मुझ मेरे माथे आएगा, मेरा काम है भैया इसे रात्रि में सेवन नहीं करना, ये मेरा काम है आपको कहना। यदि सुनिए ना, यदि मैंने और मुझे मालूम है आप रात्रि में ही खाने वाले हैं और फिर भी मैं देते रहता हूँ रागवश, तो कह रहे कि गया आपका रात्रि भोजन त्याग, आपका मतलब मूल गुण नहीं बन रहा है, ये फिक्स बात है, फिक्स। अब आपको वो तो सामने वाले की बात है, मेरी क्या गलती, मेरा काम है देने का, उसने खाया नहीं खाया, मैं कितना ये कर सकता हूँ। देखो मैंने बुद्धिपूर्वक उसको कहना भैया तुम रात्रि में नहीं खाना, एक दिन की मर्यादा एक दिन में ही खत्म करना, ये तो मेरा काम है, ये तो मेरा काम है। अब वो जाकर वो मेरी नहीं माने तब फिर उसको पाप बंद होगा, फिर मेरी प्रॉब्लम है। हाँ, और मुझे फिर भी जानकारी है कि ये मैं दूध देता हूँ तो रात्रि में खाएगा या अगले दिन खाएगा, मर्यादा के बाहर जाकर खाएगा,
तो मैं देना भी बंद करूंगा। ये सामान्य शास्त्राचार्य अपना सामान्य जैनी भी ऐसा ही करता है। जैसे और बोलता हूँ मैं, है ना, अभी दर्शन चालू हो गया आज से, तो हरी अपन नहीं खाएंगे, तो हरी नहीं खाते तो हमने किसी को अपने पास एक की हरी अपन ने उनको दे दी, तो अपन उनको कहना चाहिए देखो भैया अब हरी ये एक दिन नहीं खत्म करना, या जितने दिन है ना 2 दिन के अंदर खत्म करना, उसके बाद में नहीं खाना, क्योंकि हम उसका अनुमोदन भी नहीं कर सकते। तो ये इस प्रकार हमको कहना चाहिए उनको, ये इस प्रकार से सब काम चलते हैं। अपने को भूमिका के अनुसार ये सब कार्य करने हैं और होते हैं, ये समझना। मतलब देखो अनुमोदना, मैं तो ये कह रहा था कि छठी प्रतिमा और नीचे क्रूस के स्तर पे त्याग होता है, लेकिन ऊपर की प्रतिमाएं क्रूस कारिक और अनुमोदन के स्तर पर त्याग होता है, 9 कोटि से त्याग होता है। और फिर मुनि भूमिका में उसके ऊपर की 108 कोटि के त्याग हो जाता है। तो ऐसा हमको सब समझना चाहिए कि कौन सी भूमिका में क्या कार्य हो रहा है, ठीक है। तो उसी अनुसार ही अपन निर्णय लेते हैं। और कोई प्रश्न है? हाँ भैया पूछना था। हाँ बोलिए। इस द्रव्य क्षेत्र काल से आप जो बता रहे थे ना चक्षु के बारे में, तो इसका मतलब ऐसा हो रहा है कि द्रव्य क्षेत्र काल आचार्य जो भी नियम है उसमें चिकित्सा दे सकते हैं, तो फिर जैसा कि उनको लगा तो हम मुझे जो लग रहा है कि चश्मा लगाना है तो लगा भी सकते हैं अगर आचार्य करते हैं। ना ये कहा कई बात मैंने, ऐसा मुझे जो आपने बताया वो ऐसा लग रहा है। ना ऐसा नहीं कह रहे अपन। चश्मा नहीं, वो पहले दीक्षा छेद करेगा, मैं ये कह रहा हूँ, दीक्षा छेद करेगा, निचली भूमिका में आएगा और वहाँ पर जो गृहस्थ होगा, गृहस्थ में रहकर अपनी आंखों की दृष्टि जिस विधि से अर्थात अहिंसक विधि से जिससे ठीक हो सकती है ये समझेगा। अगर हो गई तो ठीक, नहीं हो गई तो फिर वो अलग बात है, बट हो गई तो इमीडिएटली फिर से पुनर्विकसित होने के लिए वो यत्न साध्य होगा, अर्थात प्रयत्न करेगा, ये मैं कह रहा हूँ। ओके, अपन हाँ पहले दीक्षा छेद करे, फिर निचली भूमिका में आए और फिर से पुनर्विकसित हो जाए, ये मैं कह रहा हूँ। एग्जाम्पल अपना कहाँ से चला था, समन्वय स्वामी से, और समन्वय स्वामी के ऊपर भी मैंने आग का भी लगा दिया कि वो तो यदि चक्षु आंखों में ताकत कम हो गई तो वे पहले समाधि लेंगे, ऐसी बात मैंने रखी थी। तो बात है ये, आप सब कौन सा है वो संयम प्रकाश अभी 50-60-70 साल पहले आचार्य सूर्य सागर ने लिखा है, उसमें ये बात पक्की आई है कि वो दीक्षा मतलब वो समाधि ही लेता है। बट मैं आगे जाकर अपन अभी द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार कर रहे हैं ना, तो मान लीजिए अभी 30-40 में है कोई मुनिराज और अच्छी खासी सेहत है, बस आंखों में प्रॉब्लम है, अब क्या करेंगे? और दिखाई दे रहा है कि इनकी आयु ज्यादा दिन भी है, तो इनको आकुलता भी बन सकती है, तो इसीलिए फिर क्या करेंगे? दीक्षा छेद का वो विचार कर सकते हैं, करनी चाहिए की बात नहीं, क्योंकि जो जिसने इस भावना से लिया है व्रत या शरीर के प्रति आसक्ति ही नहीं है, तो फिर वो क्यों इतना विचार करेगा, क्यों उलझेगा? ऐसा होते हुए भी आचार्य इस प्रवाह के विरुद्ध निर्णय ले सकते हैं, ये मैं कह रहा हूँ। तो थोड़ा सा अपने आप में बहुत चैलेंजिंग बात है, क्योंकि आपको सबको फेस करना है, मतलब पूरी समाज सबको फेस करना है। हालांकि आज समाज भी इतनी शिथिल है कि वहाँ अच्छा हुआ ये ऐसा करे और फिर ये कर ले, वो तो समाज ही व्यवस्था कर रही है इन सब बातों की, तो वो बात नहीं है। क्योंकि धर्म का अनुष्ठान किस स्तर का होता है
इससे ही परिचित नहीं है और स्वयं समाज शिथिलता में है, तो वो कोई ऊपर की भूमिका में शिथिलपना करे तो उनको कोई ऐसा आश्चर्य या फिर कुछ विरोध में भावित नहीं होता है। अपने से तो अच्छे हैं ना, अपने से तो अच्छे हैं ना, ऐसा कहकर वो तो ब्रह्मचर्य पाल रहे हैं ना, तो उनको उसमें भी बहुत बड़ी उपलब्धि लगती है। लेकिन भूमिका के अनुसार कार्य नहीं, तो आपने यहाँ पर धर्म अपेक्षा उसको कोई स्वीकृति नहीं है। आइए, आपने वो ये सब बात अभी आने ही वाले हैं, अपन पढ़ेंगे तो और बातें खुलेगी, ठीक है। पर ये जो निर्णय है ये आचार्य ही लेंगे। ये आचार्य ही लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं, आचार्य स्वयं लेंगे, आचार्य लेते हैं, मुनिराज नहीं लेंगे। मुनिराज अपना विकल्प समाधि का ही रखेंगे, मुनिराज नहीं लेंगे, मुझसे नहीं पकड़ा जाएगा भाई, मुझे ये लेना है, तो फिर वो तो बहुत शिथिलाचारी हो गए, फिर उसमें कोई दम नहीं रही, ये कहना है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर पेज 239 नीचे, और सम्यक दृष्टि जो प्रतिज्ञा करते हैं तो तत्व ज्ञानादि पूर्वक ही करते हैं। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब जो मुनि हुआ है, जो महाव्रती हुआ है, वो पूरे निर्णय के साथ में हुआ है कि मरण की कीमत पर भी मैं अब हटूंगा नहीं। आप सामान्य बात नहीं समझना है, इसको बहुत बड़ी बात है। हम उसको आंख नहीं रहे या हम उसकी इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं कि प्रतिज्ञा भंग करना अपने आप में बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष। अपन इजीली बोल रहे हैं और अपने को कुछ लग भी नहीं रहा है शायद कि अरे प्रतिज्ञा भंग हो रही है, कुछ हाँ ठीक है कर लेंगे और फिर ये कर लेंगे। तो वी हैव एन अल्टरनेटिव ऑप्शन बी अपने पास में खड़ा है, लेकिन यहाँ पर देयर इज नो ऑप्शन बी, ऑप्शन ए समाधि मरण बस, क्योंकि मरण की कीमत पर भी मुझे प्रतिज्ञा का भंग नहीं करना है, ऐसी बात है। ओके। तथा जिनकी अंतरंग विरक्तता नहीं है और बाह्य प्रतिज्ञा धारण करते हैं, वे प्रतिज्ञा के पहले और बाद में जिसकी प्रतिज्ञा करे उसमें अति आसक्त होकर लगते हैं। इसका मैं एग्जाम्पल दूंगा, ये इन्होंने दिया है, उन्होंने वो एग्जाम्पल दिया है। जैसे उपवास के धारणे और पारने के भोजन में अति लोभी होकर गरिष्ठ आदि भोजन करते हैं। जैसे देखिए कि मान लो कल मेरा उपवास है, टुमारो, ठीक है, तो आज क्या करना, आज दबा के खाना और अच्छे से एकदम गरिष्ठ भोजन खाना। क्यों? वो ताकत बनी रहेगी कल तक। ओके, तो कल का दिन मिल जाएगा जैसे तैसे, और फिर पारने के दिन फिर से एकदम गरिष्ठ खाना। जैसे लंघन हो गया है ना, तो लंघन जब भी होता है तो आयुर्वेद का नियम क्या है, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा घी डालना। तो लुब्रिकेशन हो गया ना पूरे सिस्टम में, तो स्निग्ध अंश बढ़ेगा। रुक्षता बढ़ गई थी, अब रुक्षता हट गई, अब स्निग्धता आएगी तो सब इम्प्यूरिटीज निकल जाएगी, तो शरीर शुद्धि हो जाती है। तो कहने की बात यह है, मैं आयुर्वेद की बात कह रहा हूँ, लेकिन समझने की बात यहाँ पर इसकी विचारधारा में कह रहे, उपवास के धारणे और पारने के भोजन में अति लोभी होकर गरिष्ठ आदि भोजन करते हैं। तो जिसने पहले दिन और पश्चात के दिन गरिष्ठ भोजन किया है, क्या उसने सच्ची बुद्धि से उपवास ग्रहण किया है क्या? ये अपने आप में विचारणीय बिंदु है। और कह रहे कि नहीं, क्यों? क्योंकि शीघ्रता बहुत करते हैं, जैसे मतलब जब खाते हैं ना, इस ऐसे खाते हैं जैसे कभी खाया ही नहीं था। समझ में आया? जैसे देखो ना, आज मान लो पूरन पोली बन गई अपने घर, काफी महीनों के बाद हो गई, तो पहली पोली खाते समय में क्या होता है, ऐसा खाता है जैसे कभी खाया ही नहीं था। तो ये क्या है, किसका परिचायक है? वृद्धता का परिचायक है, अति आसक्ति का परिचायक है। अर्थात तुम इससे सुखी होने की कल्पना कर रहे हो। परिणाम अभी क्या है? अभी परिणाम है उसमें तन्मयता वाले को, मतलब भोजन करना है, भोजन से सुख की कल्पना कर रहा है। और दूसरा अभिप्राय में क्या बात है
कि इससे सुख पूरन पुलिस में अन्य भोजन से ज्यादा सुख है, ऐसा अभिप्राय पड़ा है, समझ में आया। तो वो अपने आप में शौक करना चाहिए, ये फल तो लगता ही लगता है। कहने की बात ये है कि ये देखो आगे आगे एक उदाहरण दे, जैसे जल को रोका था, जब वह छूटा तो बहुत प्रवाह चलने लग गया। क्या कह रहे हैं, हमने जल को किसी बांध के माध्यम से पानी रोक के रखा, अब कह रहे कि बांध हटा दिया तो धमाधम पानी जोर से चलने लग गया। तो क्या है, ये बांध था तब तक क्या हो रहा है, देखो बांध इक्वल टू प्रतिज्ञा, और बांध को ने क्या किया था, इस प्रवाह को रोका था, मतलब इसकी जो विषय में प्रवृत्ति थी उसको रोक के रखा था। अब जैसे ही बांध हटा दिया तो ये पूरी विषय में फिर से प्रवृत्ति करने लग गया। तो कह रहे हैं ये वैसी बात हो गई तुम्हारी, समझ में आया। देखो जल को रोक रखा था और जब वो छूटा तब बहुत प्रवाह चलने लगा। उसी प्रकार प्रतिज्ञा द्वारा विषय वृत्ति रोक रखी थी, अंतरासक्ति बढ़ती गई और प्रतिज्ञा पूर्ण होते ही अत्यंत विषय वृत्ति होने लगी। तो प्रतिज्ञा के काल में विषय वासना मिटी नहीं, प्रतिज्ञा के काल में विषय वासना मिटी नहीं, समझ में आया। फिर प्रतिज्ञा क्या रही, मतलब निरंतर एक अजपा जाप इसका चल रहा है कि कल को जाकर मैं ये खाऊंगा, कल को जाकर आज ही का दिन है, आज ही का दिन है, कल को तो खाना है, आज ही का दिन, कल को तो खाना है, आज ही का दिन, कल को तो खाना है। मतलब क्या, मतलब ये कि मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा निर्णय नहीं कर रहा, मैं शरीर वाला हूँ ऐसा ही निर्णय करना है, क्योंकि शरीर के भोजन का ही विकल्प चल रहा है। समझ में आ रही के बाद तो कह रहे ये इसी विचारधारा को अपन पकड़ने की कोशिश करें। तो क्या है, आज का दिन कल तो खाना है, आज का दिन कल तो खाना है कहकर ये पूरा तैयारी कल के खाने की कर रहा है, और कल का खाना देखकर आज वो इस उपवास के दुख को सह रहा है। देखो एक डॉक्टर साहब ने एक उदाहरण देते हैं, उन्होंने किसी प्रवचन में दिया था, तो मैं वही उदाहरण आपको दूं। एक अन्यमति का साधु था और वो क्या करता था कि वो स्वयं को न जमीन में गाड़ के रखता था यहाँ तक, और खाली मुख बाहर रखता था और तपस्चरण करता था, जो कुछ तपस्चरण की चलती होगी, मतलब ये शरीर को तपाते, किसी प्रकार से तपाते, पंचाग्नि के माध्यम से कहो या अन्य अभी किसी माध्यम से रेती में गाड़ कर ये तप कर रहे थे। अब और क्या होता है कि ये साल भर रेती में गड़े रहते हैं और एक दिन बाहर निकलते थे, और जिस दिन बाहर निकलते थे हजारों लाखों की भीड़ उनके दर्शनार्थ आती थी, समझ में आया। अब किसी ने कहा कि ये आश्चर्य की बात है कि ये खाता पीता नहीं, कुछ नहीं, जीवित कैसे रहता है, जीवित कैसे रहता है, ये प्रश्न वहां पर अनेक लोगों में ये आया। तो फिर किसी विचारवंत ने कहा देखो ये जीवित इसलिए रह रहा है कि ये भीड़ आएगी, भीड़ की आने की निमित्तता में मुझे प्रकट होना है और प्रकट होकर मुझे आशीर्वाद देना है, इसलिए ये जीवित रहता था। अब हुआ ऐसे कि कैसे निश्चित किया जाए, तो क्या हुआ कि एक पेपर में ना ऐसी ऐड निकाल दी परस्पर कि अब की बार बाबा प्रकट नहीं होने वाले हैं, तो इसलिए कोई न आए। एक पेपर ने ऐड दे दी और सब जगह पर जाहिरात हो गई कि बाबा अब की बार प्रकट नहीं होने वाले हैं। तो हुआ ऐसे कि वो दिन आ गया, बाबा को मालूम नहीं था, बाबा बाहर आ गए और देखा तो भीड़ ही नहीं है। तो भीड़ नहीं है देखकर इतने खेद खिन्न हो गए कि वो इतने दुखी हो गए कि उनकी आयु ही पूर्ण हो गई और देहावसान हो गया। क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि
ये भीड़ उनके जीवन का खुराक थी। देखो अपन तत्व ज्ञान की बात छोड़ दीजिए कि अभी ये जो आयु से जीवित रहे, ये बात दिन भर ने कही, इसी दिन मरना निश्चित था, आदि आदि। बट मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है ना। तो कह रहे हैं कि देखो वहां पर बराबर भीड़ नहीं दिखी, अकस्मात छेद हुआ, छेद होकर कोई जो कुछ होना था, अटैक आना, जो कुछ होना हो गया और आयु पूर्ण हो गई। और ये सच्ची घटना है, ऐसा कुछ सुनाते रहे। तो कहने की बात यह है कि ये क्या ड्राइव कर रहा है इनको, वो भीड़ ड्राइव कर रही थी जीवित रहने के लिए। इतनी बात मैंने क्यों कही, मतलब कोई कषाय से ड्राइव हो रहा था, उनका जीवन क्यों चल रहा था, किसी कषाय से ड्राइव हो रहा था। वैसे ही यहाँ पर प्रतिज्ञा लेता है तो कोई ना कोई भविष्य की कल्पना इसको ड्राइव कर रही है। आज थोड़ा सा चहल होगा, पुण्य बंद हो जाएगा और कल को तो खाना ही है, एक दिन से कुछ फर्क पड़ता नहीं है, ऐसा निश्चय करके आज का दिन निकल रहा है। समझना है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा, या फिर मैं और बताऊं आपको, जैसे ना बहुत से लोग ऐसा है कि उपवास करते हैं, ठीक है, उपवास करते हैं, उपवास के दिन तो सब ठीक है, मतलब खान पान तो कुछ नहीं, और जैसे ही उपवास का पारणा हो गया तो रात्रि क्या और दिन क्या, कुछ देखते नहीं धमाधम खाना चालू, फिर आलू क्या और प्याज क्या, कुछ देखते नहीं धमाधम खाना चालू। तो फिर ये क्या है, ये अपनी वृत्ति रोक रखी थी और जैसे ही प्रतिज्ञा खत्म हो गई तो एकदम पूरे जोश में फिर से प्रवृत्ति हो गई। तो कह रहे कि ये ऐसी प्रतिज्ञा किसी कार्यकारी नहीं है। यहाँ तक कहते हैं कि जब अपने 10 लक्षण पर्व आदि होते हैं तो पर्व के दिनों में उपवास होते हैं, उसके बाद में इतना आलू और इतने होटल बुक हो जाते हैं, आलू भी बिकते बहुत है और इतने होटल बुक हो जाते हैं, कहते हैं कि पूछो मत। क्यों? ये सब जैनियों के द्वारा बुक हो जाते हैं। वो मात्र एक किसी विशिष्ट धर्म का अनुष्ठान है, तब तक वो स्वयं को रोके रखते और फिर धमाधम प्रवृत्ति होती है। तो ये सब हमको विचारणीय है। ये अपने अभिप्राय का द्योतक है कि अभिप्राय किस तरफ झुका है, परिणाम किस जाति के है, इसका ज्ञान यहाँ से होता है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया, जैसे किसी पानी को रोक रखा था और वो रुकावट हटाई जाए तो पानी जितने जोश से फैलता है बहता है, वैसे ही इसको विषयों से रोका गया था और जैसे ही इसको विषय को हटाया जाए या उस रोग को हटाया जाए तो उस विषय में दुगना जोर से प्रवृत्ति करता है। देखो और मैं बताता हूँ आपको, हम जिस चीज की प्रतिज्ञा लेते हैं ना, वो चीज हमको बहुत सताती है। जैसे मान लीजिए कि आज हमारी मीठे की लस्सी है, तो ऐसा लगता है कि आज के दिन तो मीठा होना चाहिए था, शायद कल होता तो अब कल मीठा नहीं खाते, लेकिन आज तो मीठा होना चाहिए था। तो मीठे की लस्सी को आज बहुत तड़पाहट होती है उसको लेकर। तो कह रहे कि ये अच्छा नहीं है, समझ में आया। बहुत सहजता होनी चाहिए। तो होता हमेशा ऐसा ही है। अभी मान लो ना, अभी 10 लक्षण है, तो अभी हमको लगता है कि अभी थोड़े से फ्रूट खाने मिलते तो अच्छा होता, अभी थोड़ी सी हरी खाते तो अच्छा होता। तो ये क्या है, ये कह रहे हैं कि ये इसी का परिचय है कि तुम्हारी आसक्ति अभी भी पड़ी है। समझ में आ रहा है क्या? इसको अच्छा और क्या करता है, जैसे ही 10 लक्षण खत्म हो गए धमाधम हरि के पीछे दौड़ता है, तो पकड़ना, इसके आगे चाहे की भूल पकड़ना, ये पकड़ा गया चोर कहेंगे बहुत। देखो ना इतना फिर फ्रूट और हरी लेकर आता है जैसे कभी खाए ही नहीं हो, एक दिन भी बर्दाश्त नहीं होता फिर हरी के बिना। बस 10 लक्षण तक ही हमने रोज रखा था, अब कल इतने दिन किया ना, इतने दिन किया ना, एक दिन भी एक्स्ट्रा उसको बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसी मतलब ये किसका जो होता है, कितनी आसक्ति पड़ी है, उसमें सुख बुद्धि पड़ी है, उससे तुम्हारा जीवन नहीं चल रहा है, लेकिन वो सुख बुद्धि पड़ी है और भ्रामक कल्पना तुम उनसे पालते हो कि इससे मैं सुखी होऊंगा। समझ में आया?
और ये हरी नहीं खा रहा है तो बोला मेरा गैस हो रहा है, पेट पकड़ रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसे हो रहा है। अरे भाई तुम्हारे कर्म का उदय क्या होता है कार्य होना है, और इसको लगता है कि इससे हो रहा है, इससे हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम है। देखिए और एक बात है, जो जितना पुरुषार्थ करता है ना उतनी शरीर की ताकत भी बढ़ते जाती है, ये आप स्वीकार करना। जितना पुरुषार्थ करता है जी उतनी शरीर भी अनुकूल होते जाता है, ये बात पक्की है। सच्ची भावना होनी चाहिए। भावना में कमी है, श्रद्धा में कमी है तो मैं बात नहीं करता उसकी, लेकिन जिसका आत्मविश्वास है और बहुत निष्ठा रखता है भगवान ने कहे अनुसार में, वो निश्चित रूप से वो प्रामाणिक रूप से अगर प्रवृत्ति करे तो कार्य होता ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समझ में आ रही बात? जरूरी है अपने पुरुषार्थ की। आज हमको लगता है कि नहीं इतना तो रहना चाहिए थोड़ा सा, नहीं तो फिर बहुत पेट का ये होता है, फिर ऐसा तो ये करना है, मतलब समझ लेना कि इसको रुचि नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न फिर से खड़ा हो रहा है कि प्रतिज्ञा लेनी कि नहीं लेनी, क्योंकि आगे चलकर तो आकुलता होने वाली है। तो यहाँ पर कह रहे हैं भैया देखो हमको तो ऊपर उठना ही उठना है। क्यों? क्योंकि जब मुनि अवस्था आएगी तो तुम्हारे हिसाब से कौन भोजन देने वाला है? जो कोई रूखी सूखी दाल रोटी होगी, दाल चावल होगा वो मिलेगा, और उसमें भी लिमिट से कम खाना है। सामने वाले की सबकी तैयारी कितनी है उसमें देखकर खाना है। तो तुम्हें कितने आकुलता होगी अगर तुम्हारे हिसाब से नहीं हुई कोई बात तो आज ही तुम्हें तैयारी करनी है। और तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें मुनि होना है। मुनि क्यों होना है? क्योंकि मुनि नग्नो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, ऐसा हमको मालूम है। और नग्नता मतलब मात्र बहिरंग नग्नता नहीं है, वहाँ पर भाव नग्नता की भी बात साथ साथ स्वीकार करना। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर समझना। आगे बढ़ते थोड़ा सा। तो प्रतिज्ञा के काल में विषय वासना मिटी नहीं, आगे पीछे उसके बदले अधिक राग किया। आगे पीछे मतलब पहले और बाद में डबल राग किया। ओके, तो फल तो राग भाव मिटने से होगा। एक मेरा प्रश्न है कि आगे पीछे राग भाव किया मतलब क्या? जब प्रतिज्ञा, पहले और बाद में हाँ वो तो है ही, लेकिन जब प्रतिज्ञा चल रही उस समय में राग भाव है कि नहीं है? उस समय भी है ना। उस समय में भी है। यस, उतना ही है, कम भी नहीं पकड़ना, उतना ही है। बस बाह्य शरीर की क्रिया दिख नहीं रही है, लेकिन अभिप्राय में या परिणामों में ऐसा राग भाव पड़ा ही पड़ा है, ये कह रहे हैं। समझ में आया? इसलिए जितनी विरक्ति हुई हो उतनी प्रतिज्ञा करना। महामुनि भी थोड़ी प्रतिज्ञा करके फिर आहार आदि में उछटी कमी करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं मुनिराज जी, उनको भले ही मात्र शरीर की अपेक्षा वो प्रवृत्ति करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि थोड़ी प्रतिज्ञा करके फिर आहार आदि में उछटी करते हैं, मतलब कम खाएंगे लेकिन आहार तो करते आ गए। समझ में आया? और बड़ी प्रतिज्ञा करते हैं तो अपनी शक्ति देखकर करते हैं, जिस प्रकार परिणाम चलते रहे वैसा करते हैं। अंडरलाइन दिस, अपने परिणाम बढ़ते जाने चाहिए। घटते हुए परिणाम ये अपने राग भाव का परिचायक है, और बढ़ते हुए परिणाम अर्थात आत्म सन्मुख होते हुए परिणाम ये अपने विरक्ति का परिचायक है। देखो गाइडलाइन है अपने सामने, और अब हमको इस गाइडलाइन के अनुसार स्वयं को आजमाना है, स्वयं को परखना है। ठीक है, और हम कहाँ है खड़े हैं इसका पहले निश्चितकरण होगा, और धीरे धीरे ऐसा अभ्यास करना, ऐसे संस्कार डालने कि जिसको लेकर हम क्रमशः अपनी भूमिका को बढ़ाते रहेंगे। ये बहुत जरूरी बात है। मात्र
हाँ हमसे तो नहीं होता है, हमसे तो नहीं होता है, ऐसा कहकर छोड़ने की बात नहीं हो यहाँ। और मुझे करना है ना, 5 साल बाद करना है, 10 साल बाद करना है, यही करना है, यही करना है। और 5 साल बाद नहीं नहीं अभी तक काम नहीं हुआ ना, और 5 लगेंगे, और 5 साल बाद खत्म हो गया आयु, ऐसा 5 बढ़ाते गए और साफ हो गया। तो बड़ा साफ कहने की बात यह है कि आज से ही प्रैक्टिस चालू करनी है, आज से ही निर्णय करना है कि मुझे सुखी होना है। तो मैं इन परद्रव्यों के अवलंबन से सुखी होता नहीं हूँ, मैं तो अपने आत्मा के आश्रय से सुखी होता हूँ, क्योंकि सचमुच तो मेरा आत्मा ही सुख की खदान है, और जहाँ सुख है वही तो सुख का दायक है, और मैं ही सुख का खान हूँ, और मैं यहाँ वहाँ पर से सुखी होने की कल्पना कर रहा हूँ। ये अपने आप में कितनी आश्चर्यकारी बात है, समझ में आ रहा है? ये तत्व निर्णय, ये तत्व ज्ञान करता हुआ जीव जो आगे बढ़ता है उसको ये सब बातें दुखी करती नहीं है। और जिसको सच्ची रुचि लगी है, जिसको सच्चा सुख चखना है, वो बराबर पुरुषार्थ करता है। और जिसको सच्चा सुख चखना नहीं है, देखम देखी आगे बढ़ा है, या कुल परंपरा से आगे बढ़ा है, या कषायवश आगे बढ़ा है, वो तो कषाय में ही अटकने वाला है। समझ में आ रहा है? क्रोध मान माया लोभ में अटकने वाला है। उसने 5 उपवास किए, मैं भी 5 उपवास करूंगा। उसने 10 लाख का दान किया, मैं भी 10 लाख दूंगा। तो उसने और मैंने कहा से लाया। तो पहले अभी क्या होगा, देखो दान का लगाना है, जैसे उपवास का लगाया, दान का लगाना है कि अभी 10 लाख दान दिए है ना, तो 10 लाख देने के लिए मैं दुगनी मेहनत करूंगा और 10 लाख एक्स्ट्रा कमाऊंगा, और दान दे दिया। उसके बाद में आगे की तैयारी करता है, तो क्या है, ज्यादा प्रवृत्ति दिखाई दे रही है इसकी दान में, जबकि दान क्या होना था, अपने पास जो अवेलेबल है उसमें से कुछ देना था, और इसने क्या किया, और बाहर से इकट्ठा करने का यत्न किया, तीव्र कषायवश हुआ। तो ये बात नहीं चलती है अपने यहाँ पर, समझ में आया? मैं एक्स्ट्रा कमाऊं और फिर दान दूं, ये बात नहीं है। मेरे पास जितना है उसमें से मैं दूंगा, ये बात अपने यहाँ पर विनागम है। आकुलता का कोई मार्ग नहीं है, आरंभ का कोई मार्ग नहीं है। जहाँ पर जितनी अपनी सामर्थ्य है, जितनी ताकत है, उसके अनुसार दान दो। भावना तो निरंतर बांटते रहना, लेकिन एक्स्ट्रा करने की बात बिल्कुल नहीं है। जैसे अभी हमने निश्चित किया हर महीने में 10,000 हम दान करेंगे, तो हर महीने में 10,000 तो 10,000 कमाने हैं आपको, समझ में आया? ये बात नहीं चल रही है। जितना मेरे पास में है उसमें से हर महीने में 10,000 दूंगा, ये बात जितनी निभती जाने उतनी ही प्रतिज्ञा करना, समझ में आया? जितनी सामर्थ्य है उतना ही दान देना, जितना नहीं है तो कोई हर्जा नहीं है। आप भावना भाव, समझ में आ रहा है? पहले भी ज्यादा कमाना, बाद में भी ज्यादा करना, ये ठीक नहीं है। और मान लीजिए कि हमको कमाई कम हो गई, हमको अपेक्षित लाभ नहीं हुआ, जैसे मान लीजिए कि ऐसा कोई लॉकडाउन आदि कुछ लग गया होगा, तो या फिर व्यापार आदि में थोड़ी सी तकलीफ हो गई, तो उस समय में अब क्या करना, अब दान देना कि नहीं देना, अब की बात तो बिल्कुल भी नहीं देना, ये बात भी नहीं चलेगी। हमको इतना तो होना चाहिए कि हाँ हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ हमने जो कमाया उसमें से हमको देना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो इस प्रकार जहाँ पर हम फायदा नहीं है तो दान ही नहीं, और बहुत फायदा हुआ तो थोड़ा सा देना, ये सब बातें कषाय वाली है। हमको अपने परिणामों को निरंतर टटोलते रहना। कहाँ तक कहे, हम तो निरंतर विचार करें। समझ में आ रहा है क्या? देखिए महामुनि भी थोड़ी प्रतिज्ञा करके फिर आहार आदि में कुछ की अर्थात कमी करते हैं, और बड़ी प्रतिज्ञा करते हैं तो अपनी शक्ति देखकर करते हैं, जिस प्रकार परिणाम करते रहे वैसा करते हैं। प्रमाद भी न हो और आकुलता भी उत्पन्न न हो। दो बातें कह रहे हैं, प्रमाद न हो और आकुलता न हो। प्रमाद किससे होगी? आहार आदि में करने से। और आकुलता किससे नहीं होगी? प्रतिज्ञा आदि लेने से। मतलब यहाँ पर प्रतिज्ञा
को भी आकुलता का कारण नहीं बनना चाहिए, और प्रमाद या भोजन जो त्याग हुआ है वहाँ पर प्रमाद भी बरतना नहीं चाहिए। उत्साह तो बढ़ना चाहिए। पुराणों में एक कथा बहुत प्रसिद्ध है कि एक मुनिराज को आहार आदि करने से रोका गया, और एक मुनिराज को आहार आदि करने के लिए भेजा गया। तो ये क्यों हुआ? तो कह रहे हैं कि ये इसलिए हुआ कि एक को, दोनों को प्रमाद छा रहा था। एक को इसलिए भेजा, उनकी अवस्था शरीर की जीर्ण थी तो उससे प्रमाद हो रहा था, तो उनको आहार करने के लिए भेजा, और एक को प्रमाद आ रहा था इसलिए आहार से निवृत्त कराया। तो ऐसा हमको भी समझना चाहिए, जिस क्रिया से, जिस परिणाम से अपनी विशुद्धि और बढ़े, हमारा स्तर और बढ़े, ऐसे परिणाम ही करने योग्य है, ऐसी प्रतिज्ञा ही लेने योग्य है। प्रमाद भी हो और आकुलता भी, प्रमाद भी न हो और आकुलता भी उत्पन्न न हो, ऐसी प्रवृत्ति कार्यकारी जानना। ठीक है, आगे बढ़ते थोड़ा सा। तथा है जिनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है वे कभी भी बड़ा धर्म आचरते हैं। अब ये और बात रख रहे हैं क्या? जिसको धर्म की कुछ भी नहीं, अचानक एक आध बार ना 1-10 पर्व में फुल उपवास करेंगे, और अगला जैसे अपना भाद्रपद का 10 लक्षण है तो धूमधाम से मनाएंगे, 10 दिन छुट्टी, 10 दिन कुछ खाना पीना नहीं, सब एकदम अच्छा। और अभी माँ का 10 लक्षण आया, इसमें क्या है? ये 10 लक्षण थोड़ी है, ये तो एक बार हो गया ना अपना। तो अभी पूरी स्वच्छंदता में प्रवृत्ति, दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि देखो, जिनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है वे कभी तो बड़ा धर्म आचरते हैं और कभी अधिक स्वच्छंद होकर प्रवर्तते हैं। अभी यहाँ पर 2 एस्पेक्ट लेना, मतलब किसी धर्म के पर्व में बहुत पुरुषार्थ करते हैं और किसी धर्म के पर्व में बिल्कुल पुरुषार्थ नहीं करते, ये एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि धर्म के पर्वों में तो बहुत पुरुषार्थी होते हैं, और धर्म का पर्व खत्म हो गया तो फिर अन्य समय में एकदम स्वच्छंद होकर प्रवृत्ति करते हैं। ये 2 अपेक्षाओं के माध्यम से ये विषय को समझना। ठीक है, जैसे किसी धर्म पर्व में तो बहुत उपवास भी करते हैं, किसी धर्म पर्व में बारंबार भोजना भी करते हैं। समझ में आ रही क्या बात? तो कहने की बात इतनी है कि 3 10 लक्षण है, 3 अष्टमिका है, 2 अष्टमी है, 2 चतुर्दशी, 4 अष्टमी है और 4 चतुर्दशी है, 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी है। तो ये सब बातें होते हुए भी ये ऐसा क्यों करता है कि किसी में ही काम करना, किसी में नहीं करना, किसी में पुरुषार्थ करना, किसी में नहीं करना? तो अपने आप में कह रहे हैं कि तुम्हारी धर्म में दृष्टि नहीं है, ये उसका परिचायक है। कभी ज्यादा प्रवृत्ति और कभी बिल्कुल प्रवृत्ति नहीं, ये किसका परिचायक है? धर्म में रुचि नहीं है, इसका परिचायक। बहुत जबरदस्त बात है, आप थोड़ा सा पकड़ना। मतलब परिणाम कहा जा रहे हैं, ये बिल्कुल यहाँ पर हमने भी अभ्यास या निरीक्षण नहीं किया होगा, लेकिन पंडित साहब ने 300 साल पहले इसका निरीक्षण किया। सुनील भैया पूछ ही रहे थे ना, कह रहे थे ना कि ये 300 साल पहले का लिखा हुआ है, आज का परिपेक्ष में कहाँ एप्लीकेबल है? अब लगाइए ना यार, ऐसे आज भी अप्लाई होता है कि नहीं आता है? उल्टा आज ज्यादा अप्लाई होता होगा, ये कह रहे हैं यहाँ पर। समझ में आया? बिल्कुल ऐसी परिणति दिखाई देती है जीव की कि कभी कभार बहुत जोश में धर्म में प्रवृत्ति होती है। कभी देखो, मैं आपको और बताता हूँ। हाँ, मैं प्रारंभिक दिन थे, मैं स्वाध्याय में लग गया था, तो मैं देवलाली जाता था, और देवलाली में जब जाता था ना, वहाँ वक्ता को इतने टकटकी से देखता था, इतने ऐसे जोश था कि एक एक शब्द मैं ग्रहण करूँ, एक एक बात को मैं समझूं, और मुझे ऐसा लगता था कि अभी मैं पुरुषार्थ करूंगा तो ही मेरा आत्म कल्याण हो जाएगा, नहीं तो बाद में नहीं हो जाएगा।
मतलब ये इतनी बात। और वहां से आता था तो फिर अपने आप थोड़े परिणाम शिथिल हो जाते थे। तो ये क्या हुआ, सच्ची धर्म रुचि नहीं है। समझ में आया? क्या ऐसा समझना, अपने परिणामों को हर जगह पर नापना कि हम धर्म क्षेत्र में जाते तो अपने परिणाम बढ़ जाते हैं, और धर्म क्षेत्र से घर आ जाते हैं तो अपने परिणाम थोड़े से मंद हो जाते। तो समझना धर्म रुचि नहीं है। जितना हुआ उतना तो, जितना हुआ उतना तो, जितना हुआ उतना ये ऐसा धर्म नहीं होता है। धर्म तो आगे बढ़ने के लिए होता है, भूमिका ऊंची करने के लिए ही होता है। फिर करे कि नहीं करे, करे कि नहीं करे तो करे कि नहीं करे का समाधान इतना ही है, जिस प्रकार से तुम्हारे परिणाम में ऊर्ध्वता हो वैसे करते रहना। ऐसा नहीं कि आज मैं 30% आगे बढ़ा और अब 2 दिन में फिर से मैं 20% नीचे आया, फिर से मैं 10% ऊपर बढ़ू, फिर से 5% नीचे आया। ऐसा ग्राफ ऊपर नीचे ऐसा ग्राफ नहीं होता है। ये कंटिन्यूस ग्रोथ वाला ग्राफ होगा तो वो सच्चा धर्मार्थी का लक्षण है, सच्चे मोक्षार्थी का लक्षण है। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं। जैसे किसी धर्म पर्व में बहुत उपवास आदि करते हैं, किसी धर्म पर्व में बारंबार भोजन आदि करते हैं। यदि धर्म बुद्धि हो तो यथा योग्य सर्व धर्म पर्वों में यथा योग्य संयम आदि धारण करे, तथा कभी तो किसी धर्म कार्य में बहुत धन खर्च करते हैं। देखो दूसरा एग्जाम्पल दे रहे, किसी धर्म कार्य में बहुत धन खर्चा करते हैं और कभी कोई धर्म कार्य आप पहुंचे तब भी वहाँ थोड़ा भी धन खर्च नहीं करते। तो धर्म बुद्धि हो तो यथाशक्ति यथा योग्य, 2 बातें कर रहे, यथाशक्ति यथा योग्य। यथाशक्ति किसके लिए लगाना और यथा योग्य किसके लिए लगाना, कोई बता सकता है क्या मुझे? मैं आगे पढ़ता हूँ तब तक। यथाशक्ति यथा योग्य सभी धर्म कार्य में धन खर्चते रहे, इसी प्रकार अन्य जानना। देखो यथाशक्ति मतलब, हाँ बोल रहे क्या, बोलिए रोज भैया। और यथा योग्य यानी सही जगह पे अच्छा, अब ऐसा ठीक है, वैसा भी लगा सकते, लेकिन यहाँ पर उदाहरण 2 उदाहरण दिए ना, एक तो उपवास का उदाहरण दिया और एक दान देने का उदाहरण दिया। तो उपवास के उदाहरण में यथाशक्ति लगाना, जितनी शक्ति है उसकी ये शक्ति प्रमाण। तो यहाँ पर शक्ति प्रमाण तुम उपवास आदि में प्रवृत्ति करना, और यथा योग्य मतलब जैसा तुम्हारा सामर्थ्य है वैसा प्रत्येक धर्म कार्य में तुम दान देना। समझ में आई बात? कभी एकदम से अचानक ज्यादा बरसाया, फिर एकदम से कुछ भी नहीं बरसाया। अपना मंदिर हो तो अपने मंदिर में पूरा दान करना, और दूसरे का मंदिर हो तो वहाँ पर बिल्कुल दान नहीं करना। ऐसा यथा योग्य कह रहे हैं। समझ में आया? तो हर जगह पर हमको शक्ति प्रमाण हमको देना चाहिए, ये बात यहाँ पर आई। ठीक है, तो एक उपवास में लगाया और एक दान में लगाया। इस प्रकार अन्य जानना। चलिए समय भी हो गया है, अपन बढ़ाएंगे विषय को आगे। 240 पृष्ठ पर है हम, आज थोड़ा सा डिले चल रहा है अपना प्रकरण, लेकिन कोई बात नहीं। सहजता में अपने को जैसे अपने को विषय समझना जरूरी है, अपने परिणामों को पकड़ना जरूरी है, हम कैसे अपनी भूमिका बढ़ा सकते हैं ये जरूरी है। तो इसलिए थोड़ा चिंतन ज्यादा देर हो गया तो भी कोई हर्जा नहीं है, उल्टा लाभकारी